देखिए भारतीय दंड संहिता 1860 इसमें जो धारा है गर्भपात कारित करना 312 से 316 ये पढ़ेंगे हम। गर्भपात कारित करना 312 से 316 तक, ठीक। 312 से 316 तक पढ़ेंगे। धारा देखिए 312 कहती है गर्भपात कारित करना। तो ये गर्भपात कारित करने से संबंधित है धारा 312। गर्भपात कारित करना 312 को बनाया गया। 312 गर्भपात कारित करना जो है अपराध बनाया गया है। ये कहता है जो कोई गर्भवती स्त्री का स्वेच्छा गर्भपात कारित करेगा। तो पहले तो सीधा फैक्ट देख लीजिए इसमें कि गर्भपात, पहले तो सेक्शन याद रखना है, गर्भपात कारित करने से संबंधित धारा कौन सी, धारा 312 है। ये 312 के लिए आपको दो तीन बातें याद रखना है कि गर्भपात कारित करने वाला कार्य कैसा किया गया हो, स्वेच्छा किया गया, जानबूझकर, स्वेच्छा, स्वेच्छा है ना, जानबूझकर किया गया हो। अगर कोई व्यक्ति किसी जो गर्भपात कारित करने वाला कार्य है वो जानबूझ करके करता है तो वो इस धारा के अधीन दोषी होगा। तो गर्भपात कारित करने वाला कार्य कैसे किया गया हो, स्वेच्छा किया गया हो। दूसरा, वह गर्भवती स्त्री का जीवन बचाने के प्रयोजन के लिए नहीं किया गया हो, पहला। दूसरा, जीवन बचाने के लिए नहीं किया गया हो, के लिए नहीं किया गया हो, ठीक है। जीवन बचाने के लिए किया जाता तो ये एक अपवाद हो जाता है, लेकिन अगर जीवन बचाने के लिए नहीं किया गया है तो भी फिर गर्भपात कारित करने का अपराध होगा। पहला तो जानबूझकर यानी स्वेच्छा किया जाता है, दूसरा उस स्त्री का जीवन बचाने के लिए नहीं किया जाता है, तो ऐसा अपराध गर्भपात कारित करना कहलाता है। इसके अलावा एक फैक्ट और है, वो उसका जीवन बचाने के प्रयोजन के लिए किया जाता है लेकिन सद्भावना पूर्वक नहीं किया गया। जीवन बचाने के लिए किया जाता है लेकिन सद्भावना पूर्वक नहीं किया गया। ठीक है, तो ये तीन वजह है, तीन वजह से वो गर्भपात कारित करना कहलाता है। पहले तो जानबूझकर कर दे, पहला तो सिंपल है। दूसरा कहता है कि जीवन बचाने के लिए नहीं किया जाता तो भी गर्भपात कारित करना माना जाएगा। तीसरा कहता है कि भाई गर्भपात जीवन बचाने के लिए तो किया जा रहा है लेकिन गुड फेथ में नहीं किया जाता, सद्भावना पूर्वक नहीं किया जाता, तो भी गर्भपात कारित करना ही माना जाएगा। जीवन बचाने के लिए कर रहे हैं लेकिन सद्भावना पूर्वक नहीं कर रहे हैं तो भी गर्भपात कारित करना माना जाएगा। तो ये तीन वजह हैं, इस वजह से अगर कोई अपराध इसमें जो है करता है तो गर्भपात कारित करना माना जाता है। इस जो गर्भपात कारित करने का जो अपराध है इसमें स्त्री की सहमति बचाव नहीं है, याद रखें, स्त्री की सहमति बचाव नहीं है। आप ये नहीं कह सकते कभी स्त्री ने सहमति दे दी थी, उसकी सहमति से कर रहे थे, तो ये कोई बचाव नहीं है, ठीक है। स्त्री की सहमति से किया जाता है तो भी बचाव नहीं है, ठीक है। अगर गर्भपात किया जाता है तो वो अपराध है, अपने आप में अपराध है। बगैर भले ही कोई स्त्री की सहमति का लेके अगर कहे कि भाई हमने गर्भपात किया है और स्त्री ने सहमति दे दी थी तो बचाव नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। स्त्री की सहमति कोई बचाव नहीं। हाँ, एक अपवाद जरूर है कि अगर स्त्री की, ये वाला जो अपने उल्टा लिखा है इसको, ये इसको अगर सीधा कर देंगे, जीवन बचाने के लिए किया जाता तो फिर गर्भपात कारित करना कोई अपराध नहीं है, सिवाय कब, जब स्त्री का जीवन बचाने के लिए किया जाता है। अगर स्त्री का जीवन बचाने के लिए नहीं किया जाता है तो फिर वो अपराध होता है। उदाहरण दे रखा है, गर्भपात करना जब तक कि वह स्त्री का जीवन बचाने के प्रयोजन से सद्भावना पूर्वक कारित न किया गया हो, किसी अपहानि के बिना भी जो उसने उस स्त्री को कारित की हो या कारित करने का आशय हो, स्वतः अपराध है। इसीलिए वह ऐसी अपहानि के कारण अपराध नहीं है। कुल मिला के ये कह रहा है कि अगर जब तक स्त्री की जान बचाने के लिए ना किया जाए तब तक वो अपराध माना जाएगा, है ना, कोई अपहानि हो या ना हो, अपहानि के बिना भी स्वतः वो क्या है, अपने आप में जो है अपराध है। 312। 313 कहता है स्त्री की सम्मति के बिना, अब ये सजा की बात कहता है। ये 312, 313, 314 केवल ये एक तरीके से 312 इंपॉर्टेंट है, फिर 313 जो है आपकी
ये सजा की बात है कि भाई अगर कोई स्त्री की सम्मति से गर्भपात कारित करना, 312 में सम्मति से था, तो ये कह रहा सम्मति के बिना, ये सहमति से था 312 जो पढ़ रहे हैं। ये 313 कह रहा है सहमति के बिना, स्त्री की सम्मति के बिना गर्भपात कारित करना, सहमति के बिना, सहमति के बिना। अगर आपने स्त्री की, क्योंकि यहाँ पे सहमति थी, ये सहमति से तो आपने लिखा ना, स्त्री की सहमति कोई बचाव नहीं, यहाँ सहमति थी, फिर भी स्त्री की सहमति जो है कोई बचाव नहीं है। लेकिन ये कह रहा है 313 कि अगर कोई स्त्री सहमति दे देती है, तो सॉरी सहमति के बिना, मतलब अभी यहाँ स्त्री की सहमति भी नहीं है और आप फिर भी कर रहे हो, तो इस ऐसे में जो है कितने दंड से दंडित किया जाएगा किसी व्यक्ति को। इसमें कहता है दो प्रकार की सजा है। पहला कह रहा है यदि, पहला है 3 वर्ष तक का कारावास या जुर्माना या दोनों, तो इसमें है 3 वर्ष तक का कारावास या जुर्माना या दोनों। ठीक है, ये तो नॉर्मल सजा हो गई। जब स्त्री की सहमति नहीं हो, गर्भपात कराया जाता है तो 3 वर्ष तक कारावास या जुर्माना ये दोनों से दंडित किया जा सकता है। अब इसी में एक चीज और लिखी है कि स्वयं अपना गर्भपात कारित करने वाली स्त्री भी इस धारा के अधीन दोषी होती है। ध्यान में रखना, अगर कोई स्त्री अपना गर्भपात स्वयं कराती है तो वो भी दोषी होगी इस धारा के अधीन। अगर कोई स्त्री स्वयं अपना गर्भपात कराती तो लिख सकते हैं स्वयं गर्भपात कराने वाली स्त्री भी दोषी होगी। अगर कोई स्त्री खुद भी कराती है तो भी वो दोषी इस धारा के अधीन होगी। ठीक, अब आती है स्पंद गर्भा। स्पंद गर्भा का मतलब होता है, स्पंदन का मतलब है बीट, मतलब एक तरीके से ये मान लो आप कि जो बच्चा होता है उसमें धड़कन आ जाती है, वो मान लीजिए आप कि बच्चे में जान आ जाती है। अपन कहते हैं ना कि बच्चे में जान आ गई, तो वो उसका एक टाइम पीरियड जो गर्भधारण एक्ट है उसमें लिखा हुआ है स्पष्ट रूप से कि कब भ्रूण समझा जाएगा, कब वो समझा जाएगा, है ना, उस तरीके। तो उसी को कह रहा है कि अगर बच्चा जो है स्पंद गर्भा है, यानी सीधा लिख लीजिए स्पंद गर्भा। स्पंद गर्भा का मतलब एक तरीके से भ्रूण जो डेवलप हो चुका है, एक तरीके से उसमें जान आ चुकी है। अपन नॉर्मल भाषा में ये कहते हैं ना कि बच्चे में धड़कन आ गई, जान आ गई, तो वो कह रहा है कि अगर बच्चे में धड़कन आ गई, जान आ गई है और ऐसे में अगर उसकी हत्या करी जाती है, जो जीव है उसमें धड़कन आ जाती है, कुछ समय तक तो आप जानते हैं धड़कन नहीं रहती, एक समय बाद जो है फिर उसमें धड़कन आ जाती है। तो जब धड़कन आ गई उसके बाद आप गर्भपात कराते हो तो यहाँ जो है कारावास की जो है अवधि बढ़ जाएगी, 7 वर्ष तक का कारावास और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। 7 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना, और जुर्माने से जो है दंडित किया जाएगा। यहाँ कितने दंड से दंडित किया जाएगा? 7 वर्ष तक के कारावास और जुर्माने से जो है दंडित किया जाएगा। मतलब जब ज्यादा टाइम की बात कराओगे तो ये मान लो कि ज्यादा टाइम हो जाता है तो उसके बाद कराते हो तो 7 वर्ष तक के कारावास और जुर्माने से जो है दंडित किया जाएगा स्त्री की सहमति के बिना। 314 क्या कहता है? सेक्शन 314 314 कहता है आपका, गर्भपात कारित करने के आशय से किए गए कार्यों द्वारा कारित मृत्यु। अब ये कह रहा है कि भाई गर्भपात कारित कर रहे थे, उससे मान लो किसी स्त्री की अगर मृत्यु हो जाती है तो क्या होगा फिर? गर्भपात कारित करते समय मृत्यु हो जाना, गर्भपात कारित करने के आशय से किए गए कार्य द्वारा गर्भवती स्त्री की मृत्यु कारित करना। तो सीधा लिख देते हैं गर्भवती स्त्री की मृत्यु। ठीक है, गर्भपात हो रहा था, उसके बाद मतलब कर तो गर्भपात कार्यत रहे थे लेकिन मृत्यु हो गई उसकी। ठीक, तो ऐसे में कितनी सजा होगी? ठीक है, तो ऐसे में कहता है इसमें भी 2 प्रकार की सजाएं हैं। अगर स्त्री की सहमति के साथ ऐसा कार्य किया जा रहा था, मतलब स्त्री की सहमति थी, तो फिर 10 वर्ष तक का कारावास और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। कितने से? 10 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना। कब? जब स्त्री की सहमति, ये सहमति दे रखी थी उसने, खुद ही करा रही थी, सहमति थी, तो फिर 10 वर्ष। और ऐसे में आपने गर्भपात कारित करते समय उस व्यक्ति की, स्त्री की जो है मृत्यु कर दी, तो फिर 10 वर्ष तक के कारावास से जो है दंडित किया जाएगा। अगर मान लीजिए स्त्री की सहमति नहीं थी तो सजा बढ़ जाएगी, स्वाभाविक सी बात है, आजीवन कारावास या 10 वर्ष तक के कारावास और जुर्माने। तो इसमें आजीवन और जुड़ जाएगा।
आजीवन, ठीक है, आजीवन कारावास या ऊपर की यही वाली सजा 10 वर्ष तक का कारावास या जुर्माने से दंडित किया जाएगा। कब? जब सहमति के बिना किया जाता है, एक तरीके से जबरन, सहमति के बिना, ठीक है, किया जाता है और ऐसे में मृत्यु हो जाती गर्भपात कारित करते समय, तो फिर आजीवन कारावास या फिर जो है आपका ऊपर लिखा है ये 10 वर्ष तक के कारावास या जुर्माने से जो है दंडित किया जा सकता है। यहाँ एक बात और ध्यान में रखने वाली है इस वाले में, कि इसमें मृत्यु की संभावना का ज्ञान हो या ना हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ज्ञान हो या ना हो, अगर मृत्यु कारित की है तो इस धारा के अधीन वो दोषी है, चाहे उसको ज्ञान हो या ना हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे यहाँ सहमति से फर्क नहीं पड़ रहा था, वैसे यहाँ ज्ञान से फर्क नहीं पड़ेगा। वो ये बचाव नहीं ले सकता कि साहब मुझे इस बात का ज्ञान ही नहीं था कि उसकी मृत्यु हो जाएगी। भाई ज्ञान नहीं था तो इस तरीके का काम कर क्यों रहे हो? ठीक है, तो एक तरीके से दंडनीय बनाया गया है। अगर कोई व्यक्ति ये बचाव लेना चाहे कि साहब हमें इस बात का ज्ञान नहीं था कि हमारा जो कृत्य है उससे मृत्यु भी हो सकती, तो उसको इस बात का बचाव नहीं मिलेगा। ज्ञान है कि नहीं है, आशय है कि नहीं है, इस बात का उससे आशय जो है बचाव नहीं मिलेगा। ज्ञान का, आशय का कोई बचाव से नहीं मिलेगा। ठीक है, तो एक तरीके से काफी कठोर तरीके से इसको जो है दंडनीय बनाया गया है। ज्ञान वगैरह हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर आपने कृत्य किया है तो आप दोषी होंगे। एक तरीके से कठोर दायित्व के सिद्धांत के जैसा है कि अगर आपने किया है तो आप दोषी हैं, आपका आशय था या नहीं था, ज्ञान था या नहीं था, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, अब देखेंगे, अब जो 314 तक देखा, 315 जो है गर्भस्थ शिशु की मृत्यु कारित करने से संबंधित 315 और 316 ये दो सेक्शन है, गर्भस्थ शिशु की मृत्यु से संबंधित है। सेक्शन 315 ये कहता है शिशु का जीवित पैदा होना रोकना या जन्म के पश्चात उसकी मृत्यु करने के आशय से किया गया कार्य, ये दोनों बात है। शिशु, गर्भस्थ शिशु की मृत्यु कारित करना कि भैया पहले तो पैदा होना ही रोक रहे हैं और हो गया तो फिर उसे छुपा रहे, मार रहे वगैरह, वो सारी चीजें है ना, आपने सुना भी होगा। तो ये कहता है 315 की धारा 315 के अधीन किसी शिशु का जीवित पैदा होना रोकना, ये क्या कह रहा है? जीवित पैदा होना रोकना। सबसे पहले कोशिश की जा रही है कि बच्चा जो है जीवित पैदा ही नहीं हो, जीवित जीवित पैदा होना रोकना। ठीक है, ये जीवित पैदा होना रोकने की बात कह रहा है कि भाई आपको पता है कई बार हो गया, ज्यादा टाइम हो गया, अब बच्चा पैदा होना है, तो जिस चाहते कि भाई, या पता कर लिया कि भाई लड़की पैदा होना, मोस्टली ये इसीलिए किया जाता है कि लड़की पैदा होती है, तो लोगों ने कि भाई लड़की पैदा होना है, पता कर लिया, अब ज्यादा टाइम हो गया, अबॉर्शन हो नहीं सकता, तो क्या करें, बोले जीवित ही पैदा ना हो, ऐसा कछु खवा दो, है ना। तो वो लोगों के लिए ये है ये कि जीवित पैदा होना रोकना या जन्म के पश्चात उसकी मृत्यु कारित करने के आशय से, या जन्म के पश्चात मृत्यु कारित करना, दोनों बातें हैं इसमें। आपने सुना भी होगा पुराने जमाने में, पुराने जमाने क्या अभी भी होता है, कुछ ऐसी स्टेटें हैं जहाँ होता है, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, यूपी, मध्य प्रदेश, यहाँ भी होता है, मध्य प्रदेश वगैरह यहाँ भी होता है ना। सबसे खराब जो है जो अपने जो क्या कहते हैं लिंग अनुपात किससे लेगा, अपने यहाँ यही पूरा ग्वालियर संभाग, चंबल संभाग इसी का है, भिंड का, है ना, तो यहीं का है। तो यहाँ पे इस तरीके का होता है, लोग करते हैं। अब लिंग अनुपात खराब क्यों होता है? इन्हीं चीजों की वजह से। तो उसी के बारे में लिखा है कि अगर कोई व्यक्ति इस तरीके का कोई काम करता है कि जीवित पैदा होना रोकता है पहला, तो दूसरा अगर जन्म हो गया है तो उसको जो है छुपाता है, मतलब मारने की कोशिश की जाती है ना। तो इस तरीके के जो है अगर अपराध किए जाते हैं तो वो धारा 315 के अधीन दोषी होते हैं। कई कई तरीके थे बच्चों को मारने के, लड़कियों को मारने के, लोग बाग मार देते थे, आज भी मार रहे हैं, आज भी मारते हैं, आज दुखे छुपे मारते हैं, पहले खुले मारते थे। तो ये वही है। तो उसी के लिए कह रहा है कि वह कार्य मृत्यु कारित करने के आशय से उसके गर्भावस्था के दौरान किया गया कोई कार्य तब दंडनीय। गर्भावस्था के दौरान, ये कौन सा कार्य किया जाता है? गर्भावस्था के दौरान, मतलब कोई महिला प्रेग्नेंट है उसके दौरान, प्रेगनेंसी के दौरान। तो ऐसे व्यक्ति को इसमें कहता है वह कार्य माता पिता का जीवन बचाने के आशय से सद्भावना पूर्वक ना किया गया हो। देखिए ये तो अपवाद सदा है,
कि अगर माता है, सॉरी माता पिता नहीं, माता, अगर माता का जीवन बचाने के लिए ना किया गया हो तो अगर माता का जीवन बचाने के लिए किया जाता है तो ये एक अपवाद हो जाता है। अगर माता का जीवन बचाने के लिए नहीं किया जाता है तो इसे जो है अपराध माना जाएगा। दूसरा, उस कार्य से उस गर्भस्थ शिशु का जीवित पैदा होना रुक जाता हो या जन्म के पश्चात उसकी मृत्यु हो जाए। दो इसमें अपवाद है। एक तो पहला माता का जीवन बचाने के लिए किया गया हो, दूसरा आपने माता का जीवन बचाने के लिए कोई काम किया और उससे उसका रिजल्ट ये आया कि वो जो बच्चा है मृत पैदा हुआ, तो भी बचाओ। आपने माता के जीवन बचाने के लिए कोई एक्ट किया, कोई कार्य किया और उससे जो है बच्चे का जो है मतलब जीवित पैदा होना संभव नहीं रहा, अब वो मृत पैदा हुआ, तो भी ये धारा जो है आपको बचाव देगी। कब देगी? जब आपने माता के जीवन को बचाने के लिए कार्य किया हो। अगर ऐसा नहीं किया है तो फिर दंड होगा। दंड है 10 वर्ष तक का कारावास या जुर्माना। इसमें कितना है? 10 वर्ष तक का कारावास। ठीक है, 10 वर्ष तक का कारावास या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा। ठीक है, या जुर्माना या दोनों से क्या किया जा सकता है? ऐसे व्यक्ति को दंडित किया जा सकता है 315 के अधीन। अब देखिए धारा 316 क्या कहती है। तो 315 में केवल इतना ही है, हेडिंग याद रखना और थोड़ा सा दंड रखना याद, दो दंड याद रख लेना। ठीक है, तो ये याद रख लेना थोड़ा सा, जो बताया कि ये वो धारा है जहां बच्चों को मारा जाता है, या तो कोख में मार देते हैं या पैदा होने के बाद मार देते हैं, तो वो ये धारा 315 लगती है। ठीक, 316 कहती है ऐसे कार्य द्वारा जो आपराधिक मानव वध की कोटि में आता है, किसी सजीव अजात शिशु की मृत्यु कारित करना, ये मृत्यु ही कारित करता है। ये क्या कह रहा है? किसी ऐसे कार्य द्वारा जो आपराधिक मानव वध की कोटि में आता है, आपराधिक मानव वध की कोटि में आता है, मानव वध की कोटि में आता है। एक मिनट, एक मिनट, कोटि में आता है। जो आप कार्य कर रहे हो वो कैसी कोटि में आता है? आपराधिक मानव वध की कोटि में आता है। मतलब शिशु को मार रहे, अगर मान लो जन्म हो गया उसके बाद मारोगे तो आपराधिक मानव वध की कोटि में आएगा। तो इस प्रकार का अगर कोई अपराध अगर कोई व्यक्ति करता है तो धारा 316 में जो है उसे दंडित किया जाता है। अब क्या कह रहा है भाई, कब आपराधिक मानव वध की कोटि में आ जाएगा कार्य? कि आपने जो भी एक्ट किया, जो भी कार्य किया, जो प्रेग्नेंट महिला है, गर्भवती स्त्री है, उसके प्रति ऐसा कोई भी कार्य किया जिससे मृत्यु तो ना हुई ना हो, मतलब आपने जो भी एक्ट किया उससे मृत्यु ना हो, लेकिन जो कार्य होता है वो आपराधिक मानव वध की कोटि में जो है आधा जो है आ जाता है। या ऐसे कार्य से परिपक्व गर्भस्थ शिशु की मृत्यु हो जाती है। मतलब जो गर्भस्थ शिशु, परिपक्व गर्भस्थ शिशु, उसकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। दो बातें हैं कि जो कार्य आपने किया है, जो एक्ट आपने किया है, तो वो हत्या की श्रेणी में ना आके काय में आ जाता है। आपने जो भी उस स्त्री के खिलाफ जो भी कार्य किया हो, उस गर्भस्थ स्त्री के प्रति कोई भी कार्य किया हो जिससे मृत्यु तो ना हो, मृत्यु तो ना हो। जब मृत्यु नहीं हुई तो क्या हो सकता है? अपराध। किंतु यदि होती तो सदोष मानव वध होता, लेकिन यदि होती होती तो कौन सा अपराध होता? आपराधिक मानव वध होता, मानव वध होता। मतलब आपने जो भी कार्य किया है उससे मृत्यु तो नहीं हुई उस स्त्री की, काम आपने ऐसे ही किया था कि मृत्यु हो जाए, लेकिन मृत्यु नहीं हुई। लेकिन अगर वो हो जाता तो इस हत्या की श्रेणी में ना जाके वो अपराध कौन सा बनता? आपराधिक मानव वध का अपराध बनता। ऐसा आपने कोई कार्य किया है या परिपक्व गर्भस्थ शिशु की मृत्यु हो जाती है। ऐसे कार्य से क्या होता है? परिपक्व गर्भस्थ शिशु की मृत्यु हो जाती है। परिपक्व गर्भस्थ शिशु की मृत्यु हो जाती है। मतलब जो गर्भस्थ शिशु था, परिपक्व का मतलब यह है कि अब जन्म लेने वाला था, बिल्कुल पूरा टाइम हो गया था, ऐसे में शिशु की मृत्यु हो जाती। तो इन दोनों के लिए सजा सेम ही है, 10 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना। यहाँ और में है 10 वर्ष तक
का कारावास और जुर्माना, ठीक है, और जुर्माने से क्या किया जा सकता है, ऐसे व्यक्ति को दंडित किया जा सकता है। 315 में बस थोड़ा या में था और इसमें और में। तो 316 में अगर कोई व्यक्ति अपराध करता है तो उसे कितने दंड से दंडित किया जाएगा, 10 वर्ष तक के कारावास और जुर्माने से जो है उस व्यक्ति को जो है दंडित किया जा सकता है। ठीक है, ये जो अपराध थे आपके गर्भपात के हैं। अब जो है शिशु के प्रति अपराध है 317 और 318 में जो है शिशुओं के प्रति अपराध, बालकों के प्रति अपराध है। 317 और 318 जो है वो काय के संबंध में है, बालकों के प्रति। इंपॉर्टेंट है दोनों धाराएं, थोड़ा सा एक चीज इंपॉर्टेंट आएगी अभी इसमें, शिशु और बालक के प्रति अपराध, बच्चों के प्रति अपराध है डायरेक्टली। ठीक है, दो सेक्शन है 317 318। 317 318 शिशु के प्रति अपराध के प्रति अपराध। शिशु के प्रति अपराध से संबंधित कौन सी धारा है, दो धाराएं 317 और 318। 317 318, ठीक। देखिए इंपॉर्टेंट धाराएं दोनों, एक इससे क्वेश्चन कभी कभी बनता है। 317 कह रहा है भार साधक द्वारा 12 वर्ष से कम आयु के शिशु का आरक्षित डाल दिया जाना। 317 क्या कह रहा है, कितनी वर्ष से कम आयु के शिशु को, 12 वर्ष से, ये भी याद रखना एज, 12 वर्ष से कम। ठीक है, 12 वर्ष से कम आयु का शिशु है, आपने उसको छोड़ दिया जंगल में फेंके आए, वो वाली बात है कि आपका 12 वर्ष से कम आयु का बालक था, बालकी थी, जो भी, बालकों को तो कोई फेंकता नहीं, बालिकाओं को फेंकते हैं। ठीक है, ये लोगों की सोच है। तो जंगल में छोड़े आए कि भैया कोई खा पी जाएगा मर जाएगा, तो उस तरीके के अपराध इसमें किए जा रहे हैं कि अगर 12 वर्ष से कम आयु का कोई भी बालक है, कोई भी शिशु है, उसको कोई भी व्यक्ति आरक्षित छोड़ देता है, बगैर ऐसे छोड़ देता है। तो इसमें लिखा है किसी 12 वर्ष से कम आयु के शिशु के माता पिता द्वारा या ऐसे शिशु को देखरेख का भार साधन रखने वाले द्वारा। तो माता पिता कर सकते हैं या जो भी भार साधक रखता है वो व्यक्ति हो सकता है। ऐसे शिशु को किसी ऐसे स्थान में आरक्षित अवस्था में डालना या छोड़ना, यह धारा 317 के दिन केवल तब दंडनीय है जबकि ऐसा उक्त शिशु का पूर्णतः परित्याग करने के आशय से किया गया हो। तो ये कह रहा है कि ये अपराध तभी दंडनीय है जब तक पूर्णतः परित्याग करने के आशय से ऐसा किया गया हो। मतलब आशय यहाँ जरूरी है, आशय, आशय इसमें जरूरी है। पूर्णतः परित्याग, परित्याग अगर ये सिद्ध हो जाता है कि बच्चे को छोड़ना चाहते थे पूर्ण रूप से, ये सिद्ध हो जाता है तो फिर इस धारा के अधीन जो है आपका अपराध बनेगा। ठीक है, इसमें दंड कितना है, इस धारा के अधीन दोषी व्यक्ति को 7 वर्ष तक के कारावास या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा। कितना दंड है, 7 वर्ष तक का कारावास या जुर्माना या दोनों। तो 7 वर्ष तक का कारावास है या जुर्माना या दोनों से जो है ऐसे व्यक्ति को जो दंडित किया जा सकता है। यदि अविरक्षित डाले गए या छोड़े जाने के परिणाम स्वरूप शिशु मर जाए तो ऐसा करने वाले व्यक्ति को यथास्थिति हत्या या आपराधिक मानव वध के लिए विचारित एवं दंडित किया जा सकेगा। ये अलग बात है, ये तो इस अधिनियम के, ये जो 7 वर्ष की सजा है ये तो केवल त्यागने के लिए है। आपने बालक को त्याग दिए, जंगल में फेंक आए, उसके लिए ये सजा है। लेकिन अगर वो ये कह रहा है कि अगर ऐसे बालक को आपने जो है जंगल में डाला, छोड़ा है या परित्याग कर दी, कहीं भी मतलब छोड़ा है, और ऐसे में अगर उस व्यक्ति बच्चे की जो है मृत्यु वगैरह हो जाती है, तो ये कहता है कि भाई उसका हत्या और आपराधिक मानव वध के लिए अलग से विचारण किया जा सकता है। काय के लिए, हत्या या आपराधिक मानव वध, मानव वध। ये भी याद रखना कि अगर मृत्यु हो जाती तो फिर वो कंडीशन के ऊपर है। अगर हत्या का चार्ज बनेगा तो हत्या का लग जाएगा, मानव वध का बन रहा होगा तो मानव वध का लग जाएगा। जैसा अपराध होगा उसके हिसाब से चार्ज लग जाएगी, मतलब ये चार्ज अलग से लग जाएंगे। अगर हत्या हो जाती है, आपराधिक मानव वध हो जाता है, तो हत्या और आपराधिक मानव वध के लिए उस बालक, वो जो व्यक्ति है जिसने छोड़ा, माता पिता है, वो संरक्षक है, उसका विचारण किया जा सकता है। पर हाँ जी, डाल के आए हैं, केवल छोड़ आए हैं तो जो 7 वर्ष है, और अगर हत्या वगैरह हो जाती है, मानव वध हो जाता है, तो उस हिसाब से फिर दंडित किया जा सकता है। स्पष्टीकरण कहता है इसका। अब देखिए 318 कहता है मृत शरीर के गुप्त बयन द्वारा जन्म छिपाना।
300 कौन सा है? 318। 318 कहता है मृत शरीर के गुप्त बयान द्वारा जन्म छिपाना, सीधा याद रखिए, जन्म का छिपाना। अगर आप जन्म छिपाते की कोशिश करते कि जन्म हुआ कि नहीं हुआ, उसके बारे में, जो जन्म होने के बाद कई लोग छिपाना चाहते, बताना नहीं चाहते क्या हुआ कैसे हुआ, मतलब मृत्यु करके वो बॉडी जो बच्चे की है उसको दला देते हैं, छिपा देते हैं, उनके लिए। तो ये कह रहा है किसी भी शिशु के मृत शरीर को गुप्त रूप से गाड़ कर या अन्यथा उसका व्यन करके, या तो गाड़ दिया आपने या अन्यथा व्यन भी कर सकते हैं, कुछ भी कहीं भी फेंक दिया, चाहे ऐसे शिशु की मृत्यु उसके जन्म से पूर्व या पश्चात, चाहे उसकी मृत्यु ये कह रहा है कि जन्म से पहले हो गई हो या बाद में, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे वो शिशु जो है जन्म से पहले मरा हो या बाद में मरा हो, ठीक है, उसका जो शरीर है उसको आप छिपा रहे हैं, या तो गाड़ दिया या फेंक दिया या कुछ भी कर दिया, ये मतलब उससे मैटर नहीं है कि क्या करा आपने, मतलब किसी भी प्रकार से आप छुपा सकते हैं, चाहे वो जन्म से पहले मरा हो या जन्म के बाद मरा हो। तो ऐसे शिशु के जन्म को साथ साथ छिपाएगा या छिपाने का प्रयास करेगा, धारा 318 के अधीन दंडनीय अपराध। अब आप कहोगे कि भाई इसको क्यों दंडनीय बनाया है? इसको इसको इसलिए दंडनीय बनाया है, देखिए जो भी व्यक्ति जन्म को छिपा रहा है वो कोई ना कोई वजह तो होगी, जब अपराधी ही छिपाता है हर चीज को। अब वो मृत्यु हो गई है वो छिपा रहा है, इसका मतलब उसने कोई अपराध किया होगा, है ना, इसीलिए इसको जो है दंडनीय बनाया गया है कि आप जन्म छिपा रहे हो कि क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था, आपने गाड़ दिया फेंक दिया, बालक जो है मृत हो गया, तो इसका मतलब ये है कि वो सांस है तो बिल्कुल वैसे तो मरा नहीं होगा, आपने कुछ ना कुछ तो करा होगा, और छुपा रहे हो इसीलिए कि अधिकतर बालिका ही हुई होगी तो आप छुपा रहे हो, तो इस वजह से लोग इस पे शक जाता है, और इससे ये सारी बातें सिद्ध होती है कि आपने किया अपराध किया है कि नहीं किया है, गर्भपात करवाया है कि नहीं करवाया, ये सारी चीजें इस वजह से धारा को जो है दंडनीय बनाया गया है। तो अगर कोई व्यक्ति जानबूझ के छिपाता है शिशु के, है ना, तो वो धारा 318 के अधीन दोषी होता है। इसमें कहता है ऐसे व्यक्ति को कितना सजा होगी, 2 वर्ष तक का कारावास या जुर्माना या दोनों। ये पूछा जाता है ये वाला दंड, 2 वर्ष तक का कारावास या जुर्माना या दोनों से ऐसे व्यक्ति को दंडित किया जाएगा, ये पूछा जाता है सेक्शन भी, इसको याद रखना। ठीक है, मृत शरीर के गुप्त बयान द्वारा जन्म छिपाना, किसके जो बालक है चाहे वो जन्म के पूर्व मरा हो या जन्म के बाद मरा हो, उसको आप छिपाते हैं किसी भी तरीके से, तो धारा 318 के तहत दोषी माने जाएंगे। ठीक है, 317 और 318 ये दोनों धारा इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखना है। ठीक है, दोनों धाराएं इंपॉर्टेंट है, एज याद रखना है। 12 आरक्षित डालने के लिए एज कितनी है? 12 वर्ष। 12 वर्ष से कम आयु का शिशु, ठीक है, यानी कि क्या शिशु कौन होते हैं? जिनकी एज 12 वर्ष से कम है उनको क्या मानते हैं? हम शिशु मानते हैं। ठीक, 12 वर्ष से कम तक शिशु रहते हैं। ठीक, अलग अलग अवस्थाएं होती ना, तो शिशु अवस्था रहती है, शिशु रहते हैं छोटे रहते हैं, फिर बालक होते हैं, किशोर होते हैं, बहुत सारी अवस्थाएं। ठीक है, तो शिशु रहते हैं 12 वर्ष, तो 12 वर्ष से कम आयु के जो है उनको शिशु माना गया है। ये हो गया आपका गर्भपात 317 318। अब देखिए उपहत्या के अपराध आ जाते हैं, हर्ट के जो है उपहत्या के बारे में। उपहत्या और घोर उपहत्या दो तरीके के, उपहत्या लिख लेते हैं अपन, उपहत्या और घोर उपहत्या इसी का रूप है, घोर उपहत्या। उपहत्या मतलब एक तरीके से चोट पहुंचाना किसी को, ठीक है, साधारण चोट पहुंचाना और गंभीर चोट पहुंचाना है अपन कहते हैं ना हिंदी में, तो इस उपहत्या मतलब चोट ही होता है। तो साधारण चोट पहुंचाना, एक गंभीर चोट पहुंचाना, दो प्रकार की चोटें होती हैं, साधारण चोट होती है और एक गंभीर चोट होती है। तो 319 में उपहत्या की जो है परिभाषा दे रखी है 319 में, कि जो कोई किसी व्यक्ति को शारीरिक पीड़ा रोग या अंग शिथिल कारित करता है वह उपहत्या करता है कहलाता है। 319 में उपहत्या की परिभाषा दे रखी है, ये कह रहा है 319 में परिभाषा दे रखी, तो उपहत्या क्या है? शारीरिक पीड़ा है, कह रहा कैसी पीड़ा? शारीरिक, क्या है? पीड़ा। मैंने कहा ना कि क्या है ये? चोट है, चोट मतलब पीड़ा, चोट लगेगी पीड़ा होगी तो वही कहते हैं अपन उसको। तो शारीरिक पीड़ा है, क्या है? रोग भी हो सकता है, रोग, ठीक है, शारीरिक पीड़ा हो सकती है, रोग हो सकता है, या अंग शिथिल कारित करता है, अंग शिथिल
हिल, ठीक है, कारित करता है, ठीक है, कोई अंग सहजल कारित करता है, कोई मांसपेशियों में खिंचाव विचाव आ गया, कोई लग गई, चोट हो जाती है ना, अंदरूनी मुदी कहते हैं, उस तरीके का कचाए, कोई पीड़ा हो सकती है, कोई रोग हो सकता है, कोई अंग सहतिल हो सकता है, ठीक है। तो इस प्रकार की जो अपराध होते हैं वो क्या कहलाते हैं, वो उपहति कहलाते हैं। शारीरिक क्षति कारित करने के लिए स्वेच्छा किए गए कृत्य, तो सीधी बात है कि शारीरिक क्षति कारित करने के लिए किए गए कृत्य क्या कहलाते हैं, उपहति कहलाते हैं। अब आगे कहता है 320 की घोरोपति, घोरोपति क्या है, ये तो उपहति हो गया, अब यही घोरोपति में बदल जाएगा सेक्शन 320। 320 कह रहा है कि भाई घोरोपति क्या है, घोरपति को बताया इसमें, घोरपति ये उपाधि है और ये है घोरपति, ठीक है, उपाधि और घोरोपति। अब ये कह रहा है उपाधि की निम्न केवल नीचे लिखी किस्में घोरपति कहलाएंगी, ये कह रहा है नीचे जितनी किस्में लिखी हैं उनमें अगर अपराध आता है तो घोरपति है, अन्यथा कौन सा उपाधि होगा, अन्यथा ये होगा साधारण उपाधि, उपाधि होगा। अगर इसमें नहीं आता तो फिर वो उपति माना जाएगा। तो कौन, इसमें 8 प्रकार बताए गए, कितने प्रकार बताए ये याद रखना आपको, कितने प्रकार है घोरोपति के, 8 प्रकार, पहले 7 हुआ करते थे अब 8 हुआ करते हैं, ठीक है। तो घोरोपति के कितने प्रकार हैं, 8 8 जो है इसके प्रकार हैं, ये याद रखना है। सिंपल से प्रकार है, पहला लिखा है पुंसत्व हरण, सभी को पता हुआ पुंसत्व हरण, एक मिनट, ठीक है, ये कह रहा है पुंसत्व हरण, मतलब एक तरीके से किसी व्यक्ति को नपुंसक बना देना। अगर आपका कोई कृत्य ऐसा है कि कोई व्यक्ति नपुंसक हो जाता है, नपुंसक मतलब संतान पैदा करने योग्य नहीं रहता है, तो इस प्रकार की अगर आपने मारपीट की है और उससे वो व्यक्ति संतान पैदा करने लायक नहीं बचा है, तो ये मान लो कि आपने घोरोपति का अपराध किया है, ठीक है। दूसरा, दूसरा कहता है दोनों में से किसी भी नेत्र की दृष्टि का स्थायी विक्षेप, आंखों का, नेत्र का, किसी भी नेत्र का, दो नेत्री होते हैं ना, तो दो नेत्र मैं नहीं लिख रहा, सीधा लिख रहा हूं, नेत्र का, नेत्र दृष्टि का कैसा विक्षेप, स्थाई, अस्थाई से काम नहीं चला, अस्थाई होगा तो फिर वो साधारण उपपत्ति माना जाएगा, स्थाई विच्छेद लिखा है, स्थाई विच्छेद, स्थाई शब्द आया है, ध्यान रखना इसको, स्थाई विच्छेद मतलब अगर आपने किसी की आंख फोड़ दी परमानेंट कि अब नहीं हो सकती थी तो वो घोरोपति है। लेकिन अगर आपने किसी की आंख में चोट पहुंचाई जिससे चोट आ गई, खून उतर आया, लेकिन थोड़े दिनों में वो ठीक हो गया, तो फिर वो साधारण उपपत्ति होगा, क्योंकि वो अस्थाई नहीं होगा, ठीक है। तो स्थायी विच्छेद होना चाहिए, आंख नेत्र दृष्टि का कैसा विच्छेद होना चाहिए, स्थायी, मतलब परमानेंट बना दिया आपने उसको, एक आंख से अंधा कह लो, इस तरीके का करा तो फिर वो घोरोपति है। दूसरा, दोनों में से किसी भी कान की श्रवण शक्ति का स्थायी विच्छेद, कैसी कान की शक्ति का है, श्रवण शक्ति जो कान की होती, सुनने की क्षमता, श्रवण शक्ति, शक्ति, इसका भी जो है स्थायी विच्छेद, जो कान की श्रवण शक्ति होती है यानी कह लो सुनने की जो क्षमता होती है, उसका भी क्या कहते हैं, स्थायी, स्थायी विच्छेद करना आवश्यक है। अस्थायी होगा तो भी जो है घोरोपति में नहीं आएगा। तो ये शब्द इंपॉर्टेंट है, स्थायी, इसमें स्पष्ट लिखा है, इसमें भी स्पष्ट लिखा है, कान की श्रवण शक्ति का जो है स्थायी, दोनों में से किसी भी कान का, आपने सुनने की जो क्षमता होती है स्थायी रूप से उसको बहरा बना दिया, तो फिर जो घोरोपति कहलाएगा, ठीक। चौथा कहता है किसी भी अंग या जोड़ का विच्छेद, फ्रैक्चर कहते हैं जिसे, अंग या जोड़ का विच्छेद, मतलब ये है कि आपने फ्रैक्चर है कि जिसको कहते हैं ना, कोई भी शरीर का कोई भी पार्ट हो सकता है, कोई भी जोड़ हो सकता है, जोड़ मतलब जहां से हमारा शरीर जुड़ा रहता है, जैसे घुटने हो गए, एल्बो वगैरह ये सब हो गए ना, कंधे वगैरह हो गए जी, इन पे से आपने क्या किया, इस तरीके से किया, चोट पहुंचाई कि उसको जो है या तो फ्रैक्चर हो गया किसी हड्डी वगैरह में, या फिर उसके जो ज्वाइंट होते हैं उनमें सरक जाते हैं, कभी खराब खिसक जाते हैं, खराब हो जाते हैं। तो इस प्रकार का अगर आप करते हो तो भी जो क्या माना जाएगा, ये भी घोरोपति का प्रकार माना जाएगा, फ्रैक्चर वगैरह इसमें आते हैं, ठीक। पांचवा कहता है किसी भी अंग या जोड़ की शक्तियों का नाश या स्थायी ह्रास,
पांचवा कहता है नाश, इसी का अंग का नाश या स्थाई, या क्या कह रहा है इस शक्तियों का नाश या स्थाई स्थाई ह्रास। मतलब क्या है, एक तो फ्रैक्चर होता है, दूसरा ये कह रहा है कि आपने इस तरीके का मारपीट किया है कि कई बार मसल्स वाला है, ये मसल्स की बात हो गई, ये हो गई आपकी हड्डी की बात। और हड्डी के देखिए आपने आपका हाथ उठ रहा है, चल रहा है, ये चलता है ना अपना हाथ, तो इसके लिए हड्डी तो जरूरी है, बगैर हड्डी के नहीं चलेगा। दूसरा मसल्स भी काम आते हैं, जो मसल्स आपके हाथों को ऊपर नीचे उठा देने का काम करते हैं, ठीक है। तो ये उन्हीं के ह्रास की बात कर रहा है, काम किया कि अब आप हाथ उठा ही नहीं पाते, ऊपर ही तक नहीं ले जा पाते, हड्डी जुड़ी है, सब जुड़ा है, लेकिन आपकी जो कहते हैं ना मसल्स में जो इतनी अब ताकत नहीं रही कि ऊपर नीचे हाथ उठा पाओ, तो वो वाली इसमें जो है क्षति अगर आप करते हो, स्थायी रूप से अगर करते हो, तो इसको क्या कहते हैं, इसको भी जो है घोरोपति कहते हैं। अब मसल्स की पावर आपको उनको समझ में आएगी जिनका कभी के दिन कभी क्या कहते हैं फ्रैक्चर हुआ हुआ हाथ का, पैर का, कहीं का। जब फ्रैक्चर खुलता है कुछ दिनों बाद, महीने भर बाद जब भी खुलता है, तो जिन लोगों ने हुआ होगा वो जानते हैं कि उनके हाथ में ताकत नहीं रहती, फिर उनको क्या करना पड़ता है, फिर उनको एक्सरसाइज करना पड़ती है 15-20 दिन, महीना भर, तब जाके मसल्स में ताकत आती है ना। जिन लोगों का हुआ होगा वो जानते होंगे, बिल्कुल उठा भी नहीं पाते हाथ जब फ्रैक्चर खुलता है, या मुड़ा रह जाता है उतना ही, या फिर उठा भी नहीं पाते हैं, तो फिर उनको एक्सरसाइज बताते हैं डॉक्टर्स, फिर एक्सरसाइज करना पड़ती है, तब जाके मसल्स में पावर आती है। तो वो तो एक आस्था ही है कि चलो आपने एक्सरसाइज की पावर आ गई, लेकिन आपने यहाँ इस प्रकार की चोट पहुंचाई है कि वो पावर अब आ ही नहीं रही, खत्म हो गई सदा के लिए, तो फिर वो घोरोपति के जो है श्रेणी में आएगा। छठा कहता है सिर या चेहरे का स्थायी विद्रूपीकरण, कुरूप बना देना किसी को, विद्रूपीकरण मतलब ये कह रहा है कि आपने इस तरीके की उपतिकारित की है कि किसी को भद्दा बना दिया, विद्रूपीकरण कर दिया, चेहरे या स्थायी, वो भी स्थायी रूप से, है ना, स्थायी रूप से आपने इस प्रकार का कोई कृत्य किया कि उसका चेहरा बिगड़ गया, परमानेंट, आप सुधर नहीं सकता, धब्बे बना दिए, कुछ भी कर दिया, तो वो भी घोरोपति की श्रेणी में आएगा। हाँ वो बात अलग है कि आपने चोट पहुंचाई, किसी को चोट पहुंचाई, उसके चेहरे पे कोई निशान आया, वो कुछ दिनों बाद ठीक हो गया, तो वो अलग बात है। लेकिन अगर आपने स्थायी रूप से उसके चेहरे को कुरूपित कर दिया, कुरूप कर दिया है, तो फिर वो जो है घोरोपति की श्रेणी में आएगा। सातवां कहता है, ये दांतों की बात कह रहा है, ठीक है, अस्थि या दांत का भंग या विसंधान, अस्थि या दांत का, अस्थि या दांत दोनों की बात कर रहा था, ये दांत का विसंधान, जो भी दांत आपने घूसा मारा, दांत तोड़ दिया, या अस्थि मतलब बोन, उसकी हड्डी वगैरह तोड़ दिया आपने, जबड़ा तोड़ दिया, उसके शरीर का कोई अंग है वो सब तोड़ दिया, है ना। तो इसको अगर आप तोड़ देते हैं तो भी जो है क्या कहलाएगा, घोरपति। अगर कोई इसमें एक उदाहरण और, अगर कोई चीज पहले से ही खराब है और वो टूट जाए तो नहीं होता। अगर एक उदाहरण आता है कि एक व्यक्ति का पहले से दांत हिल रहा था और आपने घूसा मारा, उसका गिर गया, तो पहले से हिल रहा था इसका मतलब तो यही है कि वो भाई पहले से डटा नहीं था। वो बात अलग है कि आप अच्छे खासे इंसान का तोड़ दो तो फिर घोरपति हो जाएगा। लेकिन अगर एक इंसान का पहले से ही दांत टूटने की अवस्था में घिर रहा है और आपने घूसा मारा और तरह से घूसे से वो गिर गया, तो फिर वो घोरपति नहीं कहलाएगा, ठीक है। अस्थि और दांत। अब आप कहोगे यहाँ भी जोड़ लिखा था, यहाँ ये अस्थि होती है, बोन होती है, और ये होता है जोड़ वगैरह, जॉइंट वगैरह जो होते हैं ना अपने शरीर के, वो होते हैं अंग या जोड़, ठीक है। शरीर के अंग होते हैं, पार्ट होते हैं, जोड़ होते हैं, और ये होता है सीधा सीधा हड्डी और आपके दांत, उससे जब मंदिर है, ठीक है। आठवां जुड़ा है आपका, आठवां तो नया जुड़ा है, एसिड अटैक्स, इसको याद रखनी। जो कोई उपाधि जो जीवन को संकटापन्न करती है, सॉरी सातवां, आठवां, ये क्या कहते हैं, कितने दिन की बात कह रहा है, 20 दिन तक, 20 दिन तक तीव्र शारीरिक पीड़ा में रहता है या अपने मामूली काम करने में असमर्थ है। तो ये कह रहा है 20 दिनों तक, ये थोड़ी याद रखना आपको, 20 दिनों तक, 20 दिनों तक की बात कर रहा है। ये कह रहा है कि आपने जो भी चोट पहुंचाई है वो इस प्रकार की चोट है कि कोई भी व्यक्ति जो है, जिसको भी आपने चोट पहुंचाई है या जीवन को संकटापन्न किया है आपने, वो 20 दिनों तक बेचारा पड़ा ही रहता है, वो कोई काम काज नहीं कर पाता। तो भी ऐसी जो है उपति क्या कहलाएगी, घोर उपति कहलाएगी। अगर कोई व्यक्ति को आपने इतनी ज्यादा चोट पहुंचा दी कि बेचारा 20 दिन तक बिस्तर पकड़ लिया, तो ऐसी उपति क्या कहलाएगी, घोर उपति कहलाएगी। तो ये 8 प्रकार हो गए घोर उपति के, ठीक है, ये पूछे जाते हैं, ठीक है।
खासकर ये 20 दिन वाला बहुत आता है, इसको याद रखना है। और ये चेहरे वाला भी आता है, विद्रूपीकरण किया जाता है, ठीक है। तो इसको भी याद रखना है कि उपाधि घोरपति कब कहलाती है। 319 में उपाधि है, 320 में घोरपति। ये तो उपाधि हो गई। और ये तभी दंडनीय होती है जब स्वेच्छाएं की जाए। तो इसमें दो धाराएं और हैं स्वेच्छाएं, स्वेच्छा साधारणोपति करना और स्वेच्छा घोरपति कारित करना। ये भी अपराध कब है, जब स्वेच्छा की जाए, मतलब जानबूझकर की जाए। तो 321 कहता है स्वेच्छा उपति कारित करना, सेक्शन 321। 321 कहता है स्वेच्छा क्या करना, उपहति कारित करना, उपहति, ठीक है। और 321 के बाद है 322 स्वेच्छा घोरोपति कारित करना। क्या करना, घोर उपहति कारित करना, घोर उपहति कारित करना। तो कहने का मतलब ये कि उपपति भी, या उपपति साधारण उपपति हो या घोर उपपति हो, ये कब दंडनीय है, जब जानबूझकर करते हैं। देखिए किसी को आप क्या कहते हैं, एक्सीडेंटल कोई दुर्घटना कालित कर देते हैं, आपका कोई इरादा नहीं था, आप गए, हंसी मजाक हो रहा है, या किसी को धक्का मार दिया या थोड़ा बहुत वैसे ही हो गया, तो वो जानबूझकर नहीं होता। लेकिन अगर आप जानबूझकर करते हो तो फिर ये दंडनीय होता। 321 322 कहता है स्वेच्छा, यानी जानबूझकर करी जाती है, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है कि जो कोई किसी कार्य को इस आशय से करता है कि तद्वारा किसी व्यक्ति को उपाधि कारित करे, या ज्ञान के साथ करता है कि संभव है कि तद्वारा किसी व्यक्ति को उपाधि कारित करे, और तद्वारा किसी व्यक्ति को उपाधि कारित करता है, वह स्वेच्छा उपाधि करता है, यह कहा जाता है। वही दोनों में एक ही फैक्ट है, चाहे स्वेच्छा हो, चाहे क्या कहते हैं आपकी घोरोपति हो, स्वेच्छा या साधारण उपपत्ति। ये कह रहा है कोई व्यक्ति जानबूझकर साथ से, यानी आशय पूर्वक और ज्ञान के साथ, जानबूझकर और ज्ञान के साथ, या तो वो जानबूझकर कर रहा है वो काम, या उसको इस बात का ज्ञान है कि जो वो काम कर रहा है उसका क्या परिणाम होगा, उसका क्या रिजल्ट होगा। तो ऐसा कृत्य कुल मिला के जानबूझकर जब किया जाता है, किसी को इंटेंशनली किया जाता है, या आपको पता है कि जो काम कर रहे हो आप उसका क्या परिणाम होगा, तो माना जाता है कि वो व्यक्ति स्वेच्छा उपपत्ति कारित करता है। सेम फैक्ट इसी में स्वेच्छा गुरुपति के मामले में, कि अगर आप कोई कृत्य जानबूझकर करते हो या आपको इस बात का ज्ञान है, तो ऐसा कृत्य क्या कहलाता है, स्वेच्छा घोरपति कहलाता है। इसमें भी देखिए ये कह रहा है जो कोई स्वेच्छा उपपत्ति कारित करता है, यदि वह उपपत्ति जिसे कारित करने का उसका आशय है, या जिसे वह जानता है कि उसके द्वारा किया जाना संभव है, घोरपति, यदि वह उपपत्ति जो कारित की गई है घोरपति हो, तो वह स्वेच्छा घोरपति घोरपति हो। तो मतलब का ये है कि वो जो 8 प्रकार बताए गए थे, जो स्वेच्छा उसने काम किया था यही वाला ऊपर वाला, या ज्ञान के साथ जो काम किया था ऊपर वाला, और अगर वो 8 किस्मों में से आता है तो वो घोरपति कहलाएगा, ठीक है। अगर वो कृत्य 8 प्रकार में से आता है और जानबूझकर किया गया है और ज्ञान के साथ किया गया है, तो वो घोर स्वेच्छा घोरपति कहलाएगा। उदाहरण दे रखा है इसमें एक स्पष्टीकरण के नीचे का, यह आशय रखते हुए या संभाव जानते हुए कि वो या के चेहरे को स्थायी रूप से विद्रूपित कर दे, या के चेहरे पर प्रहार करता है, जिससे या का चेहरा स्थायी रूप से विद्रूपित तो नहीं होता है, किंतु जिससे या को 20 दिन तक तीव्र शारीरिक पीड़ा होती है, कारण स्वेच्छा घोरपति कार्य। ये कह रहा है एक व्यक्ति जानबूझकर वो किसी के चेहरा बिगाड़ना चाहता हुआ, चेहरा स्थायी रूप से खराब करना चाहता था, वो उसका चेहरा खराब करने की कोशिश करता, उसका चेहरा तो वो खराब नहीं कर पाता, लेकिन जो उसने प्रहार किए उस व्यक्ति पर, उससे क्या हुआ, उस व्यक्ति को 20 दिनों तक तीव्र शारीरिक पीड़ा हुई। तीव्र शारीरिक पीड़ा हुई तो कहता है कि ये धारा के अधीन वो उसने कौन सा अपराध किया, उसने घोर अपराध घोरोपति का अपराध कारित, स्वेच्छा घोरोपति कारित करने का अपराध किया। क्यों किया, क्योंकि वो 20 दिनों तक तीव्र शारीरिक पीड़ा में रहा, आपने पढ़ी है। तो 20 दिनों तक तीव्र शारीरिक पीड़ा में रहा है, तो अगर वो उसका चेहरे का स्थायी रूप से विद्रूपित कर देता तो भी घोरोपति के अपराध की श्रेणी में आता, ठीक है। अब इसमें दंड है 323 में जो है स्वेच्छा उपपत्ति कारित करने के लिए दंड है। 323 में काय के लिए दंड दे रखा है, स्वेच्छा उपपत्ति कारित करने के लिए दंड। एक मिनट, 323 कहता है स्वेच्छा उपपत्ति कारित करने के लिए दंड, और स्वेच्छा घोरोपति कारित करने के लिए। एक मिनट, 325 में घोरोपति, एक 323 देखिए पहले, सेक्शन 300
323 देखिए, पहले 323 काय के लिए दंड है? स्वेच्छा है उपहति कारित करने के लिए, उपहति, ठीक है। स्वेच्छा उपहति कारित करने के लिए दंड है इसमें, ठीक। कितना दंड है इसमें? 1 वर्ष तक का कारावास या 1000 रुपए तक का जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा। 1 वर्ष तक का कारावास है या 1000 रुपए तक का जुर्माना है या फिर दोनों, या दोनों से दंडित किया जाएगा, ठीक है। अगर कोई व्यक्ति साधारण उपहति कारित करता है, स्वेच्छा साधारण उपहति कारित करता है, तो धारा 323 के तहत उसे 1 वर्ष तक का कारावास या 1000 रुपए तक का जुर्माना या दोनों से दंडित किया जा सकता है। अब आप कहोगे भाई घोर उपहति कहाँ है? घोर उपहति 325 में है, इसको एक साथ याद रखना है। 325 में, 325 में क्या है आपका? घोर उपहति कारित करने के लिए जो है दंड है। स्वेच्छा घोर उपहति कारित करने के लिए 325 में है स्वेच्छा घोर उपहति, उपहति दंड है इसमें, ठीक है। 325 323 एक साथ याद रखना है, क्योंकि 320 में 324 और 300 आपका जो है उसमें जो है आयुध वगैरह के साथ बता दिए गए एक तरीके से प्रकार। तो ये है 325, 323 325, ये दो याद रखना है आपको। 325 में साधारण, 323 में साधारण और 325 में घोर। अगर कोई व्यक्ति घोरोपति कारित करता है तो कितना सजा? 7 वर्ष है इसमें, 7 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना, 7 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना। अगर घोरोपति कारित करता है तो 7 वर्ष तक का कारावास है और जुर्माने से जो है उसे दंडित किया जाएगा, ठीक है। अब देखिए 324 आयुधों के साथ, अगर कोई व्यक्ति आयुधों के साथ 324 क्या कह रहा है? आयुध के साथ करते हैं, खतरनाक आयुध या साधनों द्वारा स्वेच्छा उपहति कारित करना। क्या करना है? आयुधों के साथ लिख लेते हैं हम तो सीधे, आयुध के साथ क्या करना है? ये स्वेच्छा है साधारण, स्वेच्छा है उपहति कारित करना। उपहति लिख रहे हैं मतलब साधारण, ठीक है। उपहति, स्वेच्छा उपहति कारित करना हथियारों के साथ, चाकू बाकू ले गए, हथियार ले गए, मार पीट रहे हैं, तो वो लोगों के बालिए में बारे में कह रहा है कि अगर इस प्रकार का आप करते हो तो कितनी सजा होगी? उपहति कारित करते हो अगर हथियार ले गए, बंदूक ले गए, अब बंदूक चला नहीं रहे वो बात अलग है, चलाएंगे तो अलग होगा। बंदूक ले गए और फिर मारपीट कर रहे हैं, बंदूक के दम पर मारपीट कर रहे हैं, चाकू के दम पे मारपीट कर रहे हैं, तो वो लोग हैं इसमें 324, ठीक है। तो इस प्रकार का अगर अपराध करते हैं तो 1 वर्ष से बढ़कर सजा हो जाएगी 3, क्योंकि ये उसका गंभीर रूप हो गया। और आप बंदूक ले गए, बेचारा सामने वाला कुछ कर नहीं सकता, आप लगे पीटने उसे, तो वो है कह रहा है कि 3 वर्ष तक का कारावास या जुर्माना या दोनों से दंडित किए जाएगा। कितना? 3 वर्ष तक का कारावास या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा। जो 1 वर्ष की सजा थी वो बढ़ के 3 वर्ष हो जाएगी। अब यही काम अगर आप घोरोपति में करोगे तो, अगर घोरोपति है हथियारों के साथ 326 जाएगी, 324 और 326 लगेगी। हथियारों के साथ आप किसी व्यक्ति की क्या करते हो? घोरोपति कारित करते हो। क्या कारित करते हो? घोर उपहति, ठीक है। ये सेक्शन एक साथ जोड़े के साथ ही पढ़ना आपको, 324 और 326 ये हथियारों के साथ उपहति घोरोपति, 324 326 323 325, ठीक है। और ये 324 326, समझ रहे हैं? इस तरीके से याद करना, 324 326 323 325, ठीक। ये हथियारों के साथ अगर घोरोपति कर दो तो सजा बढ़ जाएगी, सजा हो जाएगी आपकी आजीवन कारावास या 10 वर्ष तक का कारावास या जुर्माना। इसमें सजा हो जाएगी आजीवन कारावास या फिर जो है आप जानते ही हो 10 वर्ष तक का कारावास, ठीक है। आजीवन कारावास या 10 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना, और जुर्माना, ठीक है। अगर घोरोपति कारित कर देते हो, बंदूक ले गए, उसकी मारा पीटी करी, इतना मारा कि उस बेचारे की मान लो इतने पीड़ा में आ गए कि 20 दिनों तक उठ ही नहीं पाया, या आपने कोई स्थायी उसको विक्षेद कर दिया, उसकी हड्डी तोड़ दी, पसली तोड़ दी, तो फिर सजा उसमें जो है हथियारों के साथ गए, मतलब खतरनाक हथियारों के साथ घोरोपति कर दिए, तो आजीवन कारावास या 10 वर्ष तक के कारावास से जो है ऐसे व्यक्ति को जो है दंडित किया जा सकता है, ठीक है। अब देखिए 325 हो गया, 326 हो गया, आयुधों के साथ हो गया। अब आइए 326 ए जुड़ा है नया, ये अम्ल के लिए जुड़ा है, एसिड के लिए जुड़ा है।
अम्ल आदि का प्रयोग करके स्वेच्छा घुरुपति कारित करना, 326 ए। ये है, ही पढ़ लीजिए, 326 ए। ये एक तरीके से कह रहा है कि एसिड के द्वारा, ठीक है, एसिड के द्वारा हमला है, अम्ल आदि का प्रयोग करके स्वेच्छा घुरुपति कारित करना। एसिड लिख लीजिए, एसिड हमला, एसिड हमला, एसिड हमला करके क्या करना, घोरोपति करना, घोरोपति। अब आप कहोगे इसमें साधारण, इसमें साधारण की बात ही नहीं है, एसिड फेंकोगे घोरे ही होगी, साधारण तो होती नहीं है एसिड से, ठीक है। अगर कोई व्यक्ति इस तरीके से किसी पे एसिड फेंकता है कि उसका शरीर वगैरह जो है या शरीर का कोई भाग है अम्ल फेंकता, अम्ल मतलब एसिड, जिससे जो है क्या हो जाता है, उसको क्षति हो जाती है, जलन होती है ना, इस प्रकार का अगर कोई व्यक्ति अंग विकार वगैरह ये सब हो जाता है, तो वो दोनों में से किसी भांति कारावास है जिसकी अवधि 10 वर्ष से कम की नहीं होगी, किंतु जो आजीवन कारावास तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा। तो यहाँ न्यूनतम ही दंड ने 10 वर्ष रख दिया है कि आज ऐसी अवधि से जो 10 वर्ष से कम की नहीं होगी, तो 10 वर्ष से लेकर 10 से लेकर कहाँ तक जाएगा, आजीवन तक जाएगा, ठीक है, आजीवन कारावास। ऐसे व्यक्ति को जो एसिड हमला करके घोरोपति कर देता है उसको जो है 10 न्यूनतम 10 वर्ष की सजा होगी जो आजीवन कारावास तक की हो सकेगी, और जुर्माने से भी दंडित किया जाएगा। और जो जुर्माना वसूला जाएगा इस अधिनियम, इस धारा के तहत, वो जुर्माना जो है जो भी मेडिकल में खर्चा आएगा उसमें जो है इस्तेमाल किया जाएगा, ठीक है। और साथ में ये भी कहा गया कि अगर इस तरीके की घटना होती है तो जिसके साथ घटना हुई है उसे कुछ जो है रकम भी दिलाई जाएगी, संदाय भी जुर्माने की रकम में से ही जो है संदाय वगैरह जो है कर दिया जाएगा। 326 भी कहती है स्वेच्छा अम्ल फेंकना या फेंकने का प्रयत्न, ये प्रयत्न है 326। 326 बी में क्या है, प्रयत्न, मतलब ये जो अपराध था ये पूरा नहीं हो पाया तो ये प्रयत्न बन गया 326 में। तो अगर कोई प्रयत्न करता है, अम्ल वगैरह फेंकता है, फेंकने की कोशिश करता है, मतलब फेंक ना पाया, कई बार फेंकने की कोशिश करते नहीं फेंक पाए, तो उस व्यक्ति के लिए है। इसमें लिखा है जो कोई किसी व्यक्ति को स्थायी आंशिक नुकसान कारित करने की आशय से कुल मिला के अम्ल वगैरह फेंकने की कोशिश करता है और अगर वो फेंक नहीं पाता, मतलब अपने कार्य में पूर्ण नहीं हो पाता या पूरा नहीं कर पाता, तो ऐसे व्यक्ति को कितनी सजा होगी, तो लिखा है वो दोनों में से किसी भांति कारावास है जिसकी यदि 5 वर्ष से कम की नहीं होगी किंतु जो 7 वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा। तो 5 से 7 वर्ष, 5 से 7 वर्ष तक का कारावास किसी भी भांति का हो सकता है, ठीक है। और जुर्माने से ऐसे व्यक्ति को, प्लस जुर्माना है इसमें, और जुर्माने से ऐसे व्यक्ति को क्या किया जा सकता है, दंडित किया जा सकता है, ठीक है। 5 से 7 वर्ष तक का कारावास और जुर्माने से जो है इस व्यक्ति को क्या किया जा सकता है, दंडित किया जा सकता है। अब अम्ल का वगैरह का अर्थ लिखा, कोई मतलब नहीं, वो अम्ल की जो अर्थ से, ठीक है, यहाँ अम्ल के अर्थ से जो है कोई मतलब नहीं। अम्ल तो जानते ही सब, एसिड होता है, जलनशीलता होती है उसमें, जला सकता है किसी व्यक्ति को, इस प्रकार का जो है कोई साधन होता है। अब एक चीज और ध्यान में रखना, ये धाराएं इसमें, इससे इसको थोड़ा सा ध्यान में रखना, ये दो जो धाराएं हैं ये जुड़ी हैं, अभी जोड़ी गई हैं, ये जो धाराएं जो है आपकी, एक मिनट, 326 से संशोधन अधिनियम 2013, ठीक है, 2013। अब क्वेश्चन इसमें ये तो अपन ने पढ़ लिया 326 ए 326 बी, क्योंकि अलग से पे क्वेश्चन आ सकता है कि पूछा जा सकता है एसिड हमले का प्रयत्न या एसिड हमला कितने में है ना। तो ये पूछा जा सकता है इसमें कि एक तो 2013 की बात तो सभी को याद रहेगी, ये पूछा जा सकता है कि किस समिति के कहने पर इसको जोड़ा गया, ठीक है। तो न्यायमूर्ति जे एस वर्मा समिति के कहने पे, जे एस वर्मा, न्यायमूर्ति जे एस वर्मा, ठीक है, ये नाम याद रखना है। न्यायमूर्ति जी एस वर्मा समिति के कहने पर इसको जोड़ा गया, 2013 में जोड़ा गया, जो संशोधन हुए थे ना 2013 में, उसमें जोड़ा गया, ठीक है। तो न्यायमूर्ति जे एस वर्मा समिति की सिफारिशों पर इसको जोड़ा गया। ये दो धाराएं जो जुड़ी हैं किसके कहने पर जुड़ी हैं, एक समिति बनी थी न्यायमूर्ति जे एस वर्मा समिति, जे एस वर्मा समिति, ठीक है। तो जे एस वर्मा जो समिति थी उसके कहने पे, उसकी सिफारिश पर ये संशोधन वगैरह जो है 2013 के किए गए और उनको जोड़ा गया, ठीक है, ये याद रखना है। और इसमें क्या है वो जानते हैं, क्षतिपूर्ति वगैरह इसकी भी व्यवस्था की गई है।
और देखिए थोड़ा सा और देख लीजिए, 300 ये हो गया। 327 देखना है। 327 कहता है संपत्ति उद्यापित करने के लिए या अवैध कार्य करने को मजबूर करने के लिए स्वेच्छा उपाधि कारित करना। ये दोनों एक साथ सेक्शन है 327 28 इस तरीके से। अब ये कह रहा है कि उपाधि तो कर रहे हो आप, लेकिन किस लिए कर रहे हो, आपका इरादा क्या है कि दूसरा व्यक्ति आपको कोई संपत्ति दे दे। मारपीट करते ना चोर उचक के कि भाई ले आओ क्या है तुम्हारे पास, तो उस तरीके की है ये उस तरीके की घटना है कि आप किसी से मारपीट कर रहे हो 327 में, कि मारपीट कर रहे हो। 327 में क्या कर रहे हो, मारपीट कर रहे हो। किस लिए कर रहे हो, कि भाई वो अपनी संपत्ति दे दे। अगर कोई व्यक्ति अपनी संपत्ति दे दे, उसके लिए क्या कर रहे हो, यहाँ उपाधि है, सीधा लिख रहे हैं उपाधि, ठीक है। और अगर वही घोरोपति करोगे तो कहाँ जाओगे, 29 में, सेक्शन 329 में, यहाँ घोरोपति। काय के लिए कर रहे हो, संपत्ति प्राप्त करने के लिए, कि दूसरा व्यक्ति अपनी संपत्ति हमको दे दे। तो 327 में उपपत्ति करते हो, वही ज्यादा बढ़ जाएगा, हाथ पैर तोड़ दोगे, जो 8 प्रकार है उसमें से आ जाएगा, तो 329 लग जाएगी, नहीं तो 327 लग जाएगी, ठीक है। ये कह रहा है। अब दोनों में दंड कितना है, अगर इस प्रकार का देखा जाए तो 327 में जो दंड है आपका, वो है 10 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना। इसमें 10 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना, ठीक है, जुर्माना। इसमें कितना है, इसमें आजीवन हो जाएगा, या जो है आप जानते ही हो 10 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना, जैसी भी स्थिति, ठीक है। या तो आजीवन कारावास होगा अपराध को देखते हुए, या फिर जो है 10 वर्ष तक का कारावास या जुर्माने से ऐसे व्यक्ति को जो है दंडित किया जा सकता है, ठीक है। कब, संपत्ति उद्यापित करने के लिए, मतलब संपत्ति मांगने के लिए आप किसी व्यक्ति को उपपत्ति या गोरुपति कारित करते हो। उपपत्ति 327 में और गोरुपति 328 में स्वेच्छा कारित करते हो, तो ये सजा है, ठीक है। केवल सेक्शन याद रखना, ज्यादा कोई खास नहीं है, केवल सेक्शन वाइज याद रखा जा सकता है, ठीक है, सेक्शन वाइज याद रखा जा सकता है। 327 और 329 हो गया। अब देखिए आपका आगे का सेक्शन है 328 पे आ जाते हैं। सेक्शन 328 क्या कहता है, 328 कहता है कोई अपराध करने के आशय से विष आदि द्वारा उपपत्ति, ये विष के द्वारा, क्या सीधा लिख लेते हैं विष, ठीक है। एक सेक्शन ऊपर का आपका उपपत्ति का है, भाई विष के द्वारा उपपत्ति होती है तो 328, अगर विष के द्वारा घोरोपति हो जाती है तो कौन सा लगेगा, 328। विष के लिए 1 मिनट, 328 में जो अपराध करने के आशय से विष इत्यादि, 331 इसमें एक ही सेक्शन उपपत्ति हो जाती है गोरुपति, 300 इसमें एक ही दे रखा है कि अपराध करने के आशय विष आदि से अगर उपपत्ति हो जाती है। 328 में ये कहता है कि जो कोई इस आशय से कि किसी व्यक्ति की उपपत्ति कारित की जाए अपराध करने के या किए जाने को शुक्र बनाने के आशय से, या यह संभाव जानते हुए कि तद द्वारा उपपत्ति कारित करेगा, कोई विष या जड़ी मारी, मतलब एक तरीके से जहर खुराना के नाम से आती है, जो नहर ट्रेनों वगैरह में मिलते हैं, विष खवा देते हैं, जहर खवा देते हैं, कोई उपपत्ति हो आपको लूट लाट के ले जाते हैं, उन लोगों के लिए है। तो ऐसे व्यक्तियों के लिए जो है दंड 328 में कितना दंड है, 10 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना, यही जो है ऊपर की सजा है, 10 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना, ठीक है, सीधा। 328 में ये विष है, बस जहर खुराना के नाम से भी आती है 328, ठीक है। जहर वगैरह खिला देते हैं ना, लूट लाट के ले जाते हैं, वो लोग आ जाते हैं। अब 330 देखिए, 29 देख ही रही थी, 330 देखिए, ये थोड़ा सेक्शन ही सेक्शन देखने हैं बस आपको। 330 कहता है संस्वीकृति अभिप्राप्त करने या संपत्ति लौटाने को विवश करने के लिए उपपत्ति या गोरुपत्ति। ये संस्वीकृति उद्यापित करने के लिए, मतलब आप किसी को मारते पीटते हो, किस लिए, संस्वीकृति उद्यापित करने या विवश करने को प्रत्यावित करने के लिए स्वेच्छा उपपत्ति कारित करना 330 में, और संस्वीकृति वगैरह प्राप्त वगैरह करने के लिए किसी व्यक्ति की घोरोपत्ति 331 में, मतलब किसी की संस्वीकृति कोई करवाना चाहते हैं, संस्वीकृति, ठीक है। उपपत्ति कारित करते 330 में चले जाएंगे, और घोरोपत्ति कारित कर देते हो तो 331। संस्वीकृति मतलब कोई पेपर पे लिखा रहे हो, लिख दो अपनी मर्जी से, कि हम अपनी मर्जी से नहीं लिखोगे, पिक्चरों में देखा मार रहे हैं पीट रहे हैं, लिख दो अपनी जायदाद हमारे नाम लिख दो, या कुछ, या कोई कथन कह दो, कोई बात कह दो कि हम कर रहे हैं, वो सारी चीजें इसमें आ जाती हैं, ठीक है।
किसी से कह रहे हो कि क्या तुमने ही हत्या की है, मार पीट रहे हैं उसको, उसके लिए घोरोपति कर रहे हैं, साधारण उपपत्ति कर रहे हैं, वो 330 331 है ना। किसी व्यक्ति को मार रहे हैं, कहो कि भैया तुमने ही किया है, तो 330 और 331 लगेगा, जैसी भी स्थिति हो। साधारण होगा 330, घोर हो जाएगा तो 331 जो है लग जाएगा। 330 में जो है 7 वर्ष है, वो 331 में 10 वर्ष। यहाँ 7 वर्ष है सजा और यहाँ 10 वर्ष है सजा, ठीक है, ये दोनों सजा है। इसमें कितनी सजा है? 330 में 7 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना, और अगर 331 वाला अपराध बन जाता है तो 10 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना। ठीक, ये हो गया 330 331। अब आता है 332। 332 कहता है आपका, एक मिनट, लोक सेवक को अपने कर्तव्य से भयप्रत करने के लिए स्वेच्छा उपधिकारित करना। ये लोक सेवक को उपधिकारित कर रहे हैं आप। लोक सेवक मतलब लोक सेवक को मार पीट रहे हैं, वो काम कर रहा है, ड्यूटी कर रहा है, आप उसको डर दिखा रहे हो, ठीक है, 332 में, ठीक है, लोक सेवक को भयप्रत करने के लिए। और अगर साधारण पति है तो 332, और घोर आएगी तो 333 हो जाएगा। 333 333 ही 33 ही है, 333। हाँ, ये साधारण पति कार्य करते हो तो 332 में चले जाओगे, घोर पति करते हो तो 333 में चले जाओगे। किसको घोर पति कर रहे हो, किसको साधारण पति कर रहे हो? लोक सेवक, जो अपनी ड्यूटी कर रहा है, जो अपना कर्तव्य कर रहा है, आप उसको डरा रहे, धमका रहे। साधारण पति करते हो तो 332, और घोरोपति करते हो तो 333 में उसको डराते धमकाते हो, भयप्रेरित करते हो। तो इसमें जो है 332 में जो है आपकी सजा 3 वर्ष तक का कारावास या जुर्माना है। इसमें जो है 3 वर्ष तक का कारावास या जुर्माना है, ठीक है। और अगर वही काम घोरोपति का हो जाता है तो सीधी सजा 10 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना है। 10 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना है, ठीक है। 2 प्रकार की सजा है लोक सेवक के मामले में, अगर आप लोक सेवक को डराते धमकाते हो। 334 और 335 ये सेक्शन इंपॉर्टेंट है, याद रखना है इनको। 334 और 335। 334 और 335 में क्या है? 334 कहता है प्रकोपन पर उपहति, घोरोपति, ठीक है, प्रकोपन पर। 334 प्रकोपन पर स्वेच्छा उपहति कार्य करना, प्रकोपन है इसमें, ठीक है, दोनों में ही प्रकोपन है। प्रकोपन मतलब आपको उत्तेजना, ये सेक्शन इंपॉर्टेंट इसलिए कि जजमेंट में भी काम आते हैं, ठीक है, इसलिए याद रखना है इनको, ठीक, इंपॉर्टेंट है, ये जजमेंट में काम में आते हैं। जब आप कभी लिखोगे ना तो अभी से याद करते रहो, अगर जो दे रहे हैं वो तो ठीक है, नहीं भी दे रहे हो तो याद रखो, भविष्य में जब आप दोगे तो ये चीजें याद आती है, और नहीं होंगी तो फिर दिक्कत आती है हर चीजों में। तो इसको याद रखना सेक्शन को, ये सेक्शन इसीलिए याद रखना जरूरी है। ये क्या कह रहा है? प्रकोपन पर। प्रकोपन मतलब उत्तेजना के समय, आप उत्तेजना में आ गए, वो किसी को साधारण उपपत्ति कारित कर दी, उत्तेजना में आके किसी व्यक्ति को घोर उपपत्ति कारित कर दी। साधारण करते हो तो 334 में चले जाओगे, और अगर घोर उपपत्ति करते हो तो 335 में चले। उत्तेजना मतलब पहले पढ़ चुके अपन, किसी ने कोई ऐसी बात कही कि आपको क्रोध आ गया, क्रोध के अनुसरण में आपने किसी को मार दिया तो 334 साधारण, गंभीर चोट कर देते तो 335 में चले जाओगे, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। इसमें कितनी है? स्वाभाविक सी बात है, प्रकोपन की बात है तो सजा कम होना चाहिए। प्रकोपन में कर रहे हो, आत्मनियंत्रण की शक्ति से वंचित हुए, प्रकोपन में कर रहे हो तो 1 माह तक का कारावास या 500 रुपए तक का जुर्माना। कितनी सजा है इसमें? 1 माह का कारावास है या 500 रुपए का जो है जुर्माना, केवल इतना है। अगर आप प्रकोपन में किसी को साधारण उपपत्ति कर देते हो तो 1 माह का कारावास या 500 रुपए तक के जुर्माने से दंडित किया जाएगा। और अगर प्रकोपन में होते हुए किसी व्यक्ति को घोरोपति कर देते हो तो सजा थोड़ी बढ़ेगी, 4 वर्ष का कारावास या 2000 रुपए तक का जुर्माना, यह 4 वर्ष हो जाएगी। 4 वर्ष का कारावास या 2000 रुपए का जुर्माने से दंडित किया जाएगा, ठीक है। जब अगर आप घोरोपति कार्य करते हो तो फिर 4 वर्ष हो जाएगी, या फिर 2000 रुपए तक का जुर्माना, वो भी या में लगा है, ठीक है। 2000 रुपए तक के जुर्माने से जो है ऐसे व्यक्ति को दंडित किया जा सकता है, ठीक। अब देखेंगे 436, ये भी धारा इंपॉर्टेंट है, ये 2 और देख लीजिए। 400 नहीं, 336 336 कहता है उतावलेपन या अपेक्षापूर्ण कार्य करके दूसरों का जीवन संकटापन्न करना। उतावलापन है, जो पुण्य पढ़ा था ना पहले 279, उसी के साथ जे भी लगता है, तो ये भी इंपॉर्टेंट धारा है, वो लगेगा तो जे भी लगेगा, ठीक है।
ये कह रहा है उतावलेपन से आप क्या करते हो, उतावलेपन से ऐसा काम करते हो जैसे दूसरों का जीवन संकट की अवस्था में आ जाता है, तो इसके लिए जो है सजा कितनी में 336। उतावलेपन या उपक्रम कार्य करके दूसरों का जीवन संकटापन्न करना। आप उतावलेपन से वाहन चला गए, बढ़ गए, किसी में साधन चोट आ गई, कोई को चोट लग गई है ना, या कोई आपने इस तरीके का काम कर दिया। इसी एक मिनट, और 300 एक साथ ही देख लीजिए, 336 और 337। ठीक है जी, दोनों उतावलेपन से। आप उतावलेपन से काम कर रहे थे, वही वाहन चला रहे थे, पहले हमने बताया ना, वो पढ़ा था आपने, वो ये है कि आप एकदम से वाहन चले आते आ रहे हो, किसी को चोट मार दी, साधारण चोट आएगी भैया 336 लग जाएगी। अगर आप उतावलेपन से वाहन चला रहे थे, गंभीर चोट आ जाती 337 लगे। तो ये दोनों धाराएं भी महत्वपूर्ण है आपके जजमेंट के हिसाब से, दोनों महत्वपूर्ण है। ये भी याद रखना, ये भी याद रखना है, ये भी याद रखना है। ठीक है, इसमें सजा कितनी, 336 में 3 माह तक का कारावास या 250 रुपए तक का जुर्माना। सजा कितनी है, 3 माह तक का कारावास या 250 रुपए का जुर्माने से क्या किया जाएगा, दंडित किया जाएगा। और अगर 337 वाला अपराध बनता है तो 6 माह तक का कारावास या 500 रुपए तक का जुर्माना। 6 माह तक का कारावास, 6 माह तक का कारावास या 500 रुपए तक के जुर्माने से दंडित किया जाएगा किसी व्यक्ति को। ठीक है, और 338 भी है इसी में, इसी प्रकार का 338 है। 338 कहता है ऐसे कार्य द्वारा घोर उपति कारित करना जिससे दूसरों का जीवन या क्षेम संकटापन्न हो जाए। 338 भी लगभग इसी प्रकार का है, इसी जैसा है। ये कहता है कि दूसरों का जीवन संकट की अवस्था में आ जाता है। अगर इस प्रकार का आप काम करते हो, 338 वाला 337 का ही गंभीर रूप मान लो, 338 है, इसी का थोड़ा सा विकसित रूप है कि जीवन अगर किसी के व्यक्ति का गंभीरतम रूप में आ जाता है, गंभीर अवस्था में आ जाता है, उस कंडीशन में आप ले आते हो कि इसकी दूसरे का जीवन जो है संकटापन्न अवस्था में, इसी का विकसित गंभीर रूप है ये। बस इतना ये जानना 337 का। तो इसमें जो सजा है 2 वर्ष तक का कारावास या 1000 रुपए तक के जुर्माने से। कितने सजा से, 2 वर्ष तक का कारावास या 1000 रुपए तक का जुर्माने से ऐसे व्यक्ति को क्या किया जाएगा, दंडित किया जाएगा। ठीक है, आज बस इतना ही। एक बाकी का जो है अपन सदोष अवरोध और सदोष परिरोध, ये जो है कल देखेंगे, सदोष अवरोध और सदोष परिरोध। ठीक है, आज के लिए बस इतना है।